Good morning, students. I welcome you all to 14th of October morning class on my YouTube channel NSN Lights. तो चलिए आज GS मीन्स पेपर 1 हमें डिस्कस करना है और आप इस क्वेश्चन को जरूर मुझे लिख के देंगे। ये 110th वीडियो है इस सीरीज का। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. So, how India needs to address the challenge of engaging with modernity along with cultural preservation. देखो ये सोसाइटी और कल्चर से क्वेश्चन है। पेपर 1 में आपको पता है ये पार्ट है कल्चर इसका, ठीक है। सो हमें बताना है कि आज कल सोसाइटी में हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ये हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन इसके साथ कुछ हैम्पर हो रहा है, चैलेंज कर रहा है उसको, या ये सही जा रहे हैं, राइट। तो हमें बताना है अपनी पास्ट को और प्रेजेंट से कंपेयर करते हुए, राइट। ये 150 वर्ड्स में आप इसको अपने वर्ड्स में ये क्वेश्चन जरूर मुझे लिख के देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अप्रोच वुड बी लाइक, इंट्रोडक्शन देंगे हम प्रेजेंस ऑफ बोथ मॉडर्निटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन ट्रेडिशनलिटी इन इंडियन सोसाइटी. हम बताएंगे इंडियन सोसाइटी में कैसे दोनों मॉडर्निटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन, मतलब अपना कल्चर आज भी हम प्रिजर्व करने की कोशिश में है, ये हमको बताना है. बॉडी पार्ट में हम बता देंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है अचीविंग मॉडर्निटी अलोंग विद कल्चरल प्रिजर्वेशन. आल्सो सजेस्ट व्हाट नीड्स टू बी डन टू रिमूव दीज चैलेंजेस. हमें ये भी बताना है. कंक्लूड सूटेबली, हमें कंक्लूजन भी कर देना है इसका सूटेबल, राइट. सो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इसमें हम बताएंगे इंडिया विद इट्स लॉन्ग हिस्ट्री एंड वेरीड हेरिटेज इज वन ऑफ द सोसाइटीज डीपली रूटेड इन ट्रेडिशंस. तो कहने का मतलब है कि अपना हम पास्ट से शुरुआत करेंगे. हम पास्ट में हम क्या थे, हम बहुत ही, हमारी सोसाइटी डीपली रूटेड है ट्रेडिशंस में. हमारे लिए ट्रेडिशंस हमारे बहुत वैल्यूएबल है. हम जहां भी जाएं अपने ट्रेडिशंस को साथ रखते हैं. शादी चाहे इंडिया में हो या इटली में, बट हम फेरे तो साथ लेते ही है, राइट. तो हमारा ट्रेडिशन है, कहने का मतलब हम ट्रेडिशन को अपने साथ अपना कैरी करते हैं, राइट. So besides, India is also making perceptible strides towards becoming a modern nation. मतलब इसके साथ साथ हम एक मॉडर्न एक देश, एक राष्ट्र बनाने की भी तैयारी में, कोशिश में कंटिन्यूअस लगे हुए हैं कि हमें अपनी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी हम एकदम बराबर दुनिया के साथ चल रहे हैं, राइट. So since independence, modernization of India has been an integral part of the national strategy. जब से हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है, आजादी हमें मिली है, मॉडर्नाइजेशन हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो हमें आजकल की जो कंटेम्प्रेरी दुनिया है उसके साथ चलना, हमारा नेशनल स्ट्रेटेजी का एक इंटीग्रल पार्ट है. चाहे वो डैम्स का बनाना हो, चाहे वो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, राइट, चाहे हमारा वो न्यूक्लियर पावर हो. तो हम मतलब जो मॉडर्न दुनिया में, आज की दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं वो हम भी अपने पे अप्लाई कर रहे हैं. सो also conscious and sustained efforts are being made for the overall development of India's economy, polity, social framework and cultural metrics. तो इसके साथ साथ हमारे जो सस्टेन एफर्ट्स हैं, ये ओवरऑल डेवलपमेंट और इंडिया की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल फ्रेमवर्क के लिए एक तरह से अच्छा सा मिक्स बनाते हैं. तो कहने का मतलब है ये सब चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं. चल बॉडी पार्ट में बताते हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिग्निफाइज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम rudimentary traditional values to modern rationalist traditional values. चलिए कहने का मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. जो पुरानी वैल्यूज थी, ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो मौलिक ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, उनसे हम चेंज करके जो आजकल के जो ट्रेडिशन में जो वैल्यूज है ना, उन तक हम शिफ्ट हो रहे हैं, राइट. इस शिफ्टिंग हमने किया है, ये चेंज है. Thus, modernity is not antithetical, मतलब उसका एकदम विरोधाभास नहीं है, एकदम उल्टा नहीं है उसका. टू कल्चरल प्रिजर्वेशन, मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि हम अपने कल्चर को खत्म कर रहे हैं, राइट, ये इसका मतलब नहीं है. बट अ रैशनल व्यू ऑफ कल्चर, मतलब एक अच्छे से हम कल्चर को अपने तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं. कहने का मतलब है एक कोई भी इम्पार्शियल वे में एक व्यू हम अपना रख रहे हैं कल्चर में, कि हम अपना कल्चर भी प्रिजर्व कर रहे हैं, साथ ही साथ मॉडर्न भी हो रहे हैं. सो achieving modernity should be the aim of society in order to thrive on modern and rational traditional values. चलिए, so achieving modernity, तो हमारा हम जो मॉडर्निटी को अचीव कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी में एम है, वो मॉडर्न और रैशनल वैल्यूज को एक साथ लेके आना. आजकल की ये कंटेम्पररी हम बात कर रहे हैं कि हम
हमारा मॉडर्न वैल्यूज को भी हम साथ रख रहे हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी नहीं छोड़ रहे हैं, राइट। सो ये मीनिंग है इसका। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन एंगेजिंग विद मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी में जो चैलेंजेस है हम वो बता देंगे। इसमें क्या होगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। देखो लोग चिल्लाते रहते हैं मॉडर्न हो गए, पुरानी चीजें भूल गए, बट इसमें आप समझ तो लीजिए कि मॉडर्निटी है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, राइट। So one of the biggest challenges in the engaging with modernity is lack of understanding about the concept of modernity among people. लोगों के बीच में मॉडर्निटी के बारे में की गलत जो धारणाएं हैं वो है, उनको समझ नहीं आता है आज भी कि मॉडर्निटी हम असलियत में किसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, they fail to understand that modernization is not about leaving one's cultural practices. देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को छोड़ दें, आप अपनी होली को छोड़ के ला चामेचिनो हम स्टार्ट कर दें, राइट। तो कहने का मतलब है मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है हम उसको छोड़ दें, बट ऑप्टिंग फॉर रैशनल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स, बल्कि जो आज का जो ट्रेडिशनल है ना, जो ट्रेडिशंस है उसको भी अपने साथ जोड़ ले। मतलब एक तरह से ट्रेडिशन हम अपने साथ हमेशा रखें, भले ही पुराने ना बट नए बेशक हो, बट उसको ट्रेडिशन को अपने साथ रखें, राइट। ये होता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट इज चैलेंजेस बाय फंडामेंटलिज्म। अब ये क्या है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड रूडिमेंट्री रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज अनदर बिग चैलेंज टू एंगेजिंग विद मॉडर्निटी। मतलब जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, पुरानी वाली, कहने का मतलब जो बेसिक, जब हम कहते हैं 2000 साल पहले 5000 साल पहले जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वही हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। चेंज तो होता है टाइम के साथ, राइट, बल्कि उसमें हम अपनी तरफ से कुछ और चीजें जोड़ देते हैं धर्म में, राइट। तो ये होता है चेंजेस, तो वो चैलेंज है इसके सामने, राइट। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म sometimes fail to promote rational thinking and adoption of रैशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये कई बार फेल हो जाते हैं लोगों को मॉडर्न बनाने में, लोगों की मॉडर्न जो थॉट्स हैं उसको डेवलप करने में, क्योंकि लोग अभी भी सोचते हैं कि अगर आप रिलीजियस हैं तो पुरानी प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करें, राइट। सो लैक ऑफ इंक्लूसिव मॉडर्न एजुकेशन की बहुत बहुत कमी है जी। अब इसमें क्या आता है, मॉडर्न एजुकेशन का मतलब है has failed to reach every section of the society due to some structural obstacle, caste stratification and some negative elements of tradition or discriminatory attitudes of individuals in society, right। देखो जी, स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है जी। स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको आई थिंक पहले भी कई बार बताया कि स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में अपर लोअर स्ट्रेटा को लेके, जैसे हम लोअर क्लास हैं, फिर उससे ऊपर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर ऐसे ब्राह्मण है, तो ऐसे जो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी डिवाइड है। सो कास्ट के बेस पे जो डिवीजन है सोसाइटी में उसको हम बोलते हैं कि कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल है, एक तरह का हर्डल है हमारे बीच में मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए। और सम नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशन और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। मतलब एक कोई आगे बढ़ रहा है उसको देखिए कोई खुश नहीं है तो आप उसको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेटरी जो एटीट्यूड है सोसाइटी का कि हम आगे नहीं जा रहे तो हम आपको भी नहीं जाने देंगे, राइट। सो ये आपका एक मॉडर्निटी का थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक हो जाता है। लो स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट। जहां जहां वुमेन सेफ नहीं है, जहां भी वुमेन डेवलप नहीं है, जहां वुमेन खुद को सेफ फील नहीं करती, वो जगह कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। ये हम कोई शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम मॉडर्न डे की बात कर रहे हैं। और देखो दुनिया जब बनी है तब से ही दो जेंडर्स के लिए बनी है, हमेशा से ये है और हमेशा ही रहेगा। तो क्यों ना दोनों इक्वल स्टेटस के साथ रहे, इक्वली रहे, एक दूसरे को बिल्कुल जरूरत है मेल को फीमेल की, फीमेल को भी मेल की। बट जब तक दोनों इक्वल अपने अंडरस्टैंडिंग से साथ नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग और दोनों का डेवलपमेंट एक जैसा ना हो, उनके मन मुताबिक ना हो, तो फिर वो सोसाइटी पीछे ही जाती है, कभी आगे डेवलप नहीं करती है, राइट। सो ऑल्दो पॉलिटिकली वुमेन एंजॉयज इक्वल राइट इन इंडियन सोसाइटी। देखो पॉलिटिकली मतलब वुमेन राइट्स तो बहुत सारे, आप जरा सी भी एक बार उठाओ और आपके सामने वुमेन सेल, पता नहीं क्या क्या वुमेन राइट्स के लिए, जरा एक झूठ भी बोल दो ना तो भी लोग वुमेन की ही सुनेंगे बजाय मेल की, ठीक है, आपको सबको पता है। सो देयर सोशल कंडीशन इज नॉट वेरी प्लीजेंट। तो कहने का मतलब पॉलिटिकली तो आपको बेशक कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दी, बट वो सोसाइटी में अभी भी उनकी पोजीशन जो है अच्छी नहीं है।
कहने का मतलब है अभी भी बहुत ही डेरोगेटरी है, बहुत पीछे हैं विमेन, और विमेन को आगे लाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, राइट। कोई नहीं बोलेगा कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। पेरेंट्स है, पेरेंट्स सबके लिए इक्वली करते, वेदर इट्स मेल और फीमेल, राइट। बट आपको बीइंग अ वुमेन खुद से ही अपने स्टेटस में, अपनी जो फ्यूचर है आपका, आपको खुद ही डिसाइड करना होता है, आपको खुद ही मेहनत करनी होती है। तो जो स्टेटस है सोसाइटी में वुमेन का, ये अभी अच्छा नहीं है, सूदिंग नहीं है। So they are ill-treated. Issues such as the patriarchy, of course, women's economic dependence on men still exist. तो ये जब तक चीजें रहेंगी ना, जब तक डिपेंडेंसी रहेगी, देखो डिपेंडेंसी, मैंने उस दिन आपको जब बात किया था कि डाइवोर्स वाला जो बात था, वो भी मैंने आपको बताया था कि डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं आजकल। जब तक फीमेल का एक जेंडर का दूसरे पे डिपेंडेंसी था, जब तक बना हुआ था, तब तक दोनों साथ रहेंगे, जरूरत रहेगी एक दूसरे की। बट चाहे किसी भी वे में अगर वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, तो दो लोग अलग हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही अगर विमेन का इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो बनी रहेगी मेन पे, एक बार फादर पे, फिर अपने हस्बैंड पे, ब्रदर पे, फिर अपने सन पे, तो तब तक वो डिपेंडेंट ही रहेगी और उसको सेकेंडरी समझा जाएगा। ऑफकोर्स इकोनॉमी से ही तो डिसाइड होगा ना। अगर कोई विमेन अपना खुद से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, राइट, तो लोग उसकी सुनेंगे और उससे दो पैसे मांगने आएंगे बजाय उसको देने के लिए, राइट। सो वो अपना डिसीजन भी ले सकती है, उनको बता सकती है कि मुझे ये नहीं करना है, राइट। तो आप उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, एक पॉइंट ये। और उनके साथ साथ जो पैट्रियार्की का इश्यूज है कि फीमेल्स को हमेशा सेकंड जेंडर माना जाता है, ये आप इसमें ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट है इंडियन सोसाइटी में, इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ही ये पैट्रियार्की का प्रॉब्लम है। जब तक ये रहेगा और मेल जो डोमिनेंस के साथ ये फील करेंगे कि हम ही ज्यादा बड़े हैं, हम ही अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, तब तक ये रहेगा। ये सिचुएशन कभी जा नहीं सकती जब तक आप खुद से कुछ कोशिश नहीं करेंगे, राइट। So and thus it is one of the biggest challenges in achieving modernity. So modernity achieve करने में ये प्रॉब्लम है जी, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से हम ले सकते हैं। नीड फॉर सोशल मूवमेंट, जैसी सोशल मूवमेंट हमारी मेडाइवल टाइम में आती थी, भक्ति मूवमेंट याद कीजिए, आप याद कीजिए कैसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होती थी, तो ऐसी मूवमेंट की आज ना बहुत कमी हो गई सोसाइटी में, राइट। So modernity does not amount to undermining our collective memories, our cultural traditions and indigenous knowledge system. कहने का मतलब है मॉडर्निटी का ये मतलब नहीं है कि हमारी जो कलेक्टिव मेमोरीज है, कलेक्टिव जो कल्चरल ट्रेडिशन है, उनको हम साथ ना लेके चले। तो सोशल मूवमेंट में हम ये चीजें अगर अपनी उसको पॉपुलराइज करते हैं, बढ़ाते हैं और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को हम गैदर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी मॉडर्निटी में अच्छा करने में उसको, राइट। Thus people need to be made aware of this fact and motivate through social movements for building rational and modern thinking. मतलब लोगों को रैशनल एकदम मतलब इक्वल जो थिंकिंग है और मॉडर्न थिंकिंग, ये उनको डेवलप करने की उनमें जरूरत है। सो इस तरह से राइट हम अपनी मॉडर्निटी को बढ़ा सकते हैं। ब्रिजिंग द गैप, ये जेंडर गैप अब कैसे होगा, मतलब आप मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसको कम कीजिए। ऑफ कोर्स देयर इज अ डेस्परेट नीड टू ब्रिज द जेंडर गैप इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। फोकस शुड बी ऑन इंक्रीजिंग लिटरेसी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, राइट। सबसे जरूरी है एजुकेशन, लिटरेसी को बढ़ाइए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। थोड़ा टाइम लगता है, 10 साल, एक डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड ऐसे लगते हैं बहुत बड़ा चेंजेस आने में, राइट। बट चेंजेस जरूर आते हैं पहले से, और आज में काफी ज्यादा चेंजेस तो हैं, बट वो चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो विमेन के साथ ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देंगे या लिटरेसी देंगे तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन है, तो ह्यूमन नेचर है, कुछ बुरा भी हो सकता है उसका, राइट। तो हमें उसके साथ साथ एथिकल वैल्यूज भी डेवलप करनी होगी, ना कि सिर्फ लिटरेसी और इकोनॉमिक, राइट। तो हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों होता है। सो मॉडर्निटी का हम सिर्फ एक पर्पज से देख रहे हैं कि उनको इकोनॉमिक और लिटरेसी दे देंगे तो वो डेवलप हो जाएंगे, राइट। बट ये एकदम से सही भी नहीं है। मॉडर्निटी विल इन इंडियन सोसाइटी व्हेन its women possesses a modern rational view of culture and are not bound by
rudimentary practices like patriarchy, right? मतलब patriarchy से आप किसी women को दबाए ना, किसी को रोकने की कोशिश ना करें, तो सब women develop करेंगी। फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअली आपका डेवलपमेंट की बात की गई है। मॉडर्निटी में implies the constant pursuit of improvement in human lives and of pursuit of progress, social as well as economic, right? तो कहने का मतलब है हमारी मॉडर्निटी में हम जो ह्यूमन लाइफ्स है उनको डेवलप करने का कोशिश करें। सोशल मतलब हम उनको सोशली लिटरेट करें, सोशली हम उनके लिए सर्विसेज दें, उनको अच्छे से, जो कास्ट है हमारा, जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है ना सोशल लाइफ में, तो इसको हम हटा दें तो क्या होंगे, सबको लगेगा हम इक्वल है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, इकोनॉमिकली में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, हम ह्यूमन, एक पर्टिकुलर एक इंसान अगर पैदा होता है तो वो इंसान ही होता है, उसको नहीं पता है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। अगर उसको इक्वल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स वही इंसान ही बनेगा, कोई जाति नहीं बनेगा, कोई आपका धर्म नहीं बनेगा, कोई वो अमीर नहीं बनेगा, वो डेवलप करेगा, वो इंसान बनेगा, राइट? चलिए, so thus focusing on overall human development will help in inculcating rationalistic attitude among individuals and societies। तो ये जो वैल्यूज है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में काम आती है, तो हम वो रैशनलिस्टिक वैल्यूज और एटीट्यूड हम जो है ऐड कर सकते हैं अपनी मॉडर्निटी डेवलप करने के लिए। कंक्लूजन में क्या है जी, बहुत ही सिंपल, हम क्वेश्चन था ये, अपने व्यूज रखने हैं आपको, ऐसे ही कंक्लूजन में बता देना है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रेडिशन occurs as part of a chain while handling down from one generation not another, right? हमें ट्रेडिशन जो है अपना एक चेन की तरह हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको हैंडलिंग डाउन फ्रॉम वन जनरेशन नॉट अनदर, राइट? सो thus there is not clear division between traditions and modernity। कहने का मतलब है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में कोई आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, ट्रेडिशन, सपोज हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके टाइम पे जो ट्रेडिशन है वो उनके टाइम पे एप्लीकेबल है ना। सपोज वो चीजें अब आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है, तो वो जरूरी नहीं कि हम उन्हीं चीजों को फॉलो करें, बस उनको हम उसको डेवलप करके अपने अकॉर्डिंग अब उसको फॉलो करें, राइट? सो ये हो जाएगा कि हम मॉडर्निटी भी फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रेडिशन भी फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज मॉडर्न फॉर प्रेजेंट सिविलाइजेशन वुड बी ट्रेडिशनल for the civilization that exists a few decades later। yes, हमारे साथ आज जो हमको लगता है कि हम जो चीजें मॉडर्न कर रहे हैं, हम सपोज आज जो कपड़े पहन रहे हैं हमको लगता है हम मॉडर्न फील कर रहे हैं, बट 2-4 जनरेशन बाद उनको लगेगा अरे क्या बेवकूफी वाले कपड़े पहने हुए हैं, राइट? सो ऐसे ही होता है, जब टाइम चेंज होता है सब कुछ चेंज होता है, तो क्यों ना हम अपनी थिंकिंग भी चेंज करें, क्यों ना हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें, अपनी जो माइंडसेट है वो भी चेंज करें, तो बहुत कुछ चीजें टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NSN लाइफ। रेगुलर इस पे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, हमारी कोर्सेज भी आएंगे। सो और भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां भी मुझे फॉलो कीजिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।